हाय दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं कि लाहौर 1947 का क्या चल रहा है, अभी सिनारियो क्या है। सितारे ज़मीन पर तो आ रही है, कंफर्म रिलीज डेट भी हो गई। 20 जून को फिल्म आ रही है, पहले 1,500 स्क्रीन पे आ रही थी, अब 3,000 स्क्रीन पे आ रही है। आमिर खान ने ज़बरदस्त तरीके से मार्केटिंग शुरू की है, लेकिन लाहौर 1947 का अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है कि क्या उसका टीज़र आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने उस दिन अगर गौर किया होगा, इंटरव्यू जो हुआ था सनी देओल का, शायद उन्होंने सिर्फ लाहौर 1947 को लेकर बात नहीं की थी। मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि लाहौर 1947 पे भी बात की थी। आई थिंक उसके टीज़र, उसके रिलीज डेट को लेके शायद नहीं बात की थी, बस वर्किंग विद आमिर खान वाला शायद एक्सपीरियंस दिया होगा, तो पता नहीं। मैंने वो लाहौर वाला सिर्फ आर्टिकल पढ़ा नहीं है, सुना ही नहीं उस दिन इंटरव्यू में। मुझे लगता है कि पूरा इंटरव्यू मैंने देखा, मे बी उसमें लाहौर 1947 का जिक्र नहीं था, एक ही फिल्म का जिक्र नहीं था, वो ये था आई थिंक। अगर मिस किया होगा तो माफ़ करो, या फिर उतना ही छोटा इंटरव्यू होगा तो कमेंट कर देना कि हाँ नहीं भाई, उसमें सच में नहीं की थी बात लाहौर 1947 पे। पर अब जो मीडिया की खबरें हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आमिर खान ने खुद ही एक स्टेटमेंट दिया था कि वी आर येट नॉट रेडी येट फॉर लाहौर 1947 टीज़र, क्योंकि उनका ये कहना है कि टीज़र अभी तक जैसे चाहिए वैसे कट ही नहीं किया है, और टीज़र का ना मतलब सर्टिफिकेट वगैरह थोड़ा लेट आएगा। आई थिंक मैंने जैसा कि बोला था, आमिर खान का एक स्ट्रेटेजिक माइंड होता है, प्लानिंग होती है उसकी, और उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग मुझे लगता है लाहौर 1947 जो है उसका टीज़र ये लोग सीबीएफसी के पास शायद 7-8 दिन आफ्टर सितारे ज़मीन पर के 7-8 दिन बाद शायद भेजे, या फिर आप कह सकते हो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में भी भेज सकते हैं। क्योंकि ये फिल्म अब 15 अगस्त को नहीं आ रही, इसलिए लोगों के ध्यान में ही नहीं आ रहा है। लोग बार बार ये सोच रहे हैं कि भाई अब नहीं तो कब टीज़र आएगा। भाई इनके पास टाइम ही टाइम है। पहले 15 अगस्त की बात अलग थी कि जब ये आने वाली थी, अभी आ ही नहीं रही है। अब कुछ लोगों का ये कहना था कि जब द बंगाल जो है, दो दिल्ली फाइल्स पहले थी, बंगाल फाइल्स अगर पोस्टपोन हुए तो लाहौर क्यों नहीं आ सकती? भाई कैसे आ सकती है? वॉर को ज़बरदस्त स्क्रीन्स आएंगे, कूली भी हिंदी डब में भी रिलीज़ होगी, तो भाई स्क्रीन काउंट्स का मसला होगा, ये आमिर खान को भी पता है, एंड ही इज़ अ जीनियस। उसको पता है मैं मेरी फिल्म का सामने से क्यों नुकसान करूँ। अगर स्क्रीन से अच्छे खासे नहीं मिलेंगे तो नुकसान क्यों करने का, ये वाला जो एंगल है। तो आमिर खान, और स्पेशली जब राजकुमार संतोषी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अक्टूबर नवंबर हमारा प्लानिंग है, हालांकि आमिर खान ने ये स्टेटमेंट भी दिया था बीच में, अगस्त एंडिंग में हमारा प्लान है, या फिर डायरेक्ट नवंबर में। हाँ, तो भाई मतलब आप ये मान सकते हो कि फ़िल्म कितनी रेडी है। वो कभी भी रेडी, मतलब इट्स लाइक कि कम से कम अगस्त में भी रिलीज़ होने के लिए रेडी है, पर अगस्त यानी कि 15 अगस्त वाले वीक में नहीं, अगले वाले। हाँ, तो ये अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि राजकुमार संतोषी ने ये कहा था बीच में कि अक्टूबर नवंबर टारगेट है, अभी वैसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि ये फिल्म अगस्त में नहीं आ रही है, ये आ रही है ऑलमोस्ट सितंबर नहीं, अक्टूबर नवंबर में, तो इसके टीज़र को टाइम ही टाइम है। तो इतने जल्दी वो टीज़र क्यों लाएंगे? तो लाहौर 1947 का जो टीज़र है सितारे ज़मीन पर के साथ अटैच नहीं हो रहा है, ये कंफर्म न्यूज़ है, अभी तो यही मिली है। क्योंकि अगर अटैच होने वाला होता, पहली बात तो सीबीएफसी में इसका स्क्रीनिंग हो चुका होता, अभी तक इसका अर्ली रिव्यू आ चुका होता, तो वो कुछ भी नहीं आया है। और मैंने बहुत लोगों से बात की है लाहौर 1947 को लेकर, तो खुद आमिर खान ने ही 3-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि टीज़र का एट प्रेजेंट तैयारी नहीं है हमारा, तो उस दिन कैसे आएगा। यस, पहले प्लानिंग थी कि उस दिन आने वाला था, लेकिन अभी वो टीज़र पोस्टपोन हो चुका है। इनफैक्ट पोस्टपोन वर्ड भी गलत है, क्योंकि आमिर खान ने यह भी कहा था कि कमिटमेंट कभी हुई नहीं थी कि टीज़र कब आएगा उसका। तो स्टे ट्यून, क्योंकि इफ़ वी एनालाइज द इंटरव्यू ऑफ आमिर खान, लाहौर 1947 उसका टीज़र आपको शायद एक तो जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, या फिर सेकेंड वीक में देखने को मिलेगा, और विथ रिलीज़ डेट देखने को मिलेगा या नहीं उस पर अभी भी सस्पेंस है। क्योंकि सुना है खाली टीज़र आएगा, रिलीज़ डेट कंफर्म नहीं है। और अगर अक्टूबर नवंबर होगी तो भाई थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी रिलीज़ डेट थोड़ा लेट। देखो जैसे ये जो फिल्म सितारे ज़मीन पर, देखो जब भी आमिर खान प्रोडक्शंस की कोई फिल्म आती है, उसका आप अगर देखोगे 1.5-2 महीने पहले पता चल जाता है कि भाई ये फिल्म सच में आ रही है। सितारे ज़मीन पर के वक्त लोग लास्ट तक सोच रहे थे कि भाई वापस कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगी, तो वैसा नहीं हुआ। पर रिलीज़ डेट भी सितारे ज़मीन पर की रिसेंटली लोगों को पता चली कि भाई फाइनल डेट। तो ऐसा ही होता है जब भी उसकी फिल्में आती है, जब उसका कोई प्रोडक्शन होता है। लाहौर 1947 का
टीज़र शायद आ भी जाए, लेकिन उसका रिलीज़ डेट शायद नहीं आएगा। रिलीज़ सून वगैरह ऐसा कुछ आ सकता है, या फिर मंथ आ जाएगा रिलीज़ इन अक्टूबर या नवंबर। वो भाई उसका एक खासियत है, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, ही इज़ अ जीनियस। उसको पता है एज अ प्रोड्यूसर भी वो अपना लॉस कभी नहीं होने देगा। मतलब उतना तो यार वो रखेगा कि सोलो रिलीज़ मिले कुछ भी करके। देखते हैं कब आएगी, अपडेट तो देता रहूँगा। एट प्रेजेंट सनी देओल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि यस देयर इज़ अ कैमियो ऑफ आमिर खान इन लाहौर, मतलब लाहौर 1947 में कैमियो भी है। और इस फिल्म को लेके दोस्तों राजकुमार संतोषी की एक बात ज़रूर कहूँगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस फिल्म के स्टोरी पे कहा है, हार्ट टचिंग स्टोरी है, एंड उन्होंने गारंटी दी है कि सनी देओल के फैंस को ये फिल्म बहुत पसंद आ सकती है। देखते हैं, बाकी तो वक्त बताएगा। एक बात तो तय है कि लाहौर 1947, क्योंकि ये आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म है, हो सकता है ये आगे चल के चाइना में भी रिलीज़ हो जाए, और चाइना में कैसे कलेक्शन आते हैं पता ही है आपको। तो देखते हैं, वक्त बताएगा भाई। सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्म जो भारत में 60 करोड़ कमाई थी, ओवरऑल इसका वर्ल्ड वाइड आमिर खान ने 850 या 950 करोड़ दिखाया, जो बजरंगी भाईजान से भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड था। तो आमिर खान की ताकत देख लो कितना है चाइना की। भारत में 60 करोड़, 56 करोड़, बाहर से कितना। तो लाहौर 1947 क्या पता भाई कुछ भी कर ले कलेक्शन। हाँ, पर आमिर खान का ये भी खासियत है कि उसने भी दिल से रिलीज़ करेगा तो ही ना, मतलब मन में भी होना चाहिए कि सच में भाई सनी पाजी अगर रिकॉर्ड बनाए तो जलन नहीं होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। उसके मन पे है भाई, वो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। एज अ प्रोड्यूसर उस पे है कि चाइना में रिलीज़ करना है या नहीं। मार्केटिंग की तो कोई ज़रूरत ही नहीं उसका भाई, ऑटोमेटिक वहाँ पे कलेक्शन आ भी जाता है। तो होप फॉर द बेस्ट। एंड टीज़र थोड़ा पोस्टपोन हो गया दोस्तों, मान के चलो जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगा।